हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंटिंग होता है क्या है रियलिटी में। आइए, तो अकाउंटिंग क्या है देखिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। जैसे कि देखो, ये क्या है, ये एक बिजनेस है। अब ध्यान देंगे, ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का कोई ना कोई तो ऑनर होगा, है ना, कोई ना कोई तो ऑनर होगा। अब मान लीजिए ये जो ऑनर होंगे, ये जो ऑनर होंगे इस बिजनेस का, तो इसके पास दो तरह के खर्चे होंगे। एक तो इनका पर्सनल खर्चा होगा, एक तो पर्सनल। तो मान लीजिए एक ये पर्सनल खर्चा करते होंगे, डेट इज पर्सनल ट्रांजैक्शन करते होंगे, और एक ट्रांजैक्शन करते होंगे। अब ये ऑनर है, मान लीजिए, तो ये ऑनर है, ये ऑनर है, सॉरी, हाँ यहाँ देखिएगा, तो ये ऑनर है, ये ऑनर एक तो पर्सनल ट्रांजैक्शन करता होगा, पर्सनल ट्रांजैक्शन, और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या करता होगा, ये ऑनर अपने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। मान लेते हैं कि ये बिजनेस है इसका ऑनर का, तो अपने बिजनेस में जैसे कि मान लो बिजनेस में गुड्स परचेस करना, गुड्स परचेस करना, बिजनेस में सारे एक्सपेंसेस जो भी होता होगा ऑनर का, है ना। अब एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, ऑनर क्या अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपेंस नहीं पे करता? बिल्कुल पे करता है। जैसे कि देखो, ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या होगा, जैसे ऑनर अपना खुद का मोबाइल बिल का पेमेंट करना, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऑनर मान लो घर में मिल्क लाता होगा, ऑनर घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता होगा, है ना। तो ऐसे करके ऑनर दो तरह के ट्रांजैक्शंस करते होंगे अपने लाइफ में, एक तो बिजनेस रिलेटेड, दूसरा पर्सनल ट्रांजैक्शन। अब हमें ये ध्यान देना है, ये जानना है कि अकाउंटिंग किसका होगा, ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होगा कि ऑनर का बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर ये आता है कि ऑनर का जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, जैसे गुड्स परचेस करना, बिजनेस संबंधित एक्सपेंस, समझ गए, तो ये जो भी है ऑनर का जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसी का अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है कि जैसे देखिए, हम आप अभी बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, है ना, तो हम आपको अभी हिंदी लैंग्वेज में समझा रहे, कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझाएगा, कोई आपको तेलुगु में समझाएगा। तो अब ध्यान देते हैं, तो ऑनर और बिजनेस के बीच में ध्यान दीजिएगा, ऑनर और बिजनेस के बीच में जो संवाद होगा वो जिस लैंग्वेज में होगा, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे अगर हमें सिंपल भाषा में बोलना पड़े तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझे, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले कैसे पहचानें कि किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अब ध्यान देंगे, कोई भी ऑनर दो तरह का ट्रांजैक्शन करता है, एक पर्सनल, एक बिजनेस रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई। अकाउंटिंग करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या, तो देखिए, ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं, हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑनर का बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑनर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो हो सकता है ऑनर इकट्ठे अगर 5000 का बिल भरा है, ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है इसमें से 1000 ऑनर का जो घर है, हाउस है, उसका बिल भरा होगा,
और यहाँ पे हो सकता है कि उसके जो बिजनेस रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उसका पेमेंट ऑनर 4000 का किया होगा। तो देखिए ऑनर टोटल बिल कितना का भरा सर 5000 का। तो ऑनर का उसमें से क्या है 1000 घर संबंधित बिजली बिल भरा। तो मुझे हाउस रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंट्री नहीं करना है। अकाउंटिंग करते टाइम पे मुझे बिजनेस में जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया गया है उसी का रिकॉर्ड करना है, समझे। तो अब सबसे पहले चलो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हमें पता चल गया कि भैया बिजनेस में जो लेन देन, और ट्रांजैक्शन कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन, समझ गया ना। बिजनेस में जो भी कुछ लेन देन होता है डेट इज ट्रांजैक्शन। अब देखिए ऑनर ने बिल कितना पेमेंट करा बिजनेस का 4000। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि इस 5000 में बिजनेस का केवल और केवल 4000। तो अब 4000 है तो ये क्या मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं है सर? बिल्कुल ये मॉनेटरी टर्म में है। तो देखिएगा अब मान लीजिए तो जब इसको हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी टर्म का मतलब ये बिल जो भरे रुपीस में है, समझ गए ना, 4000 रुपीस है, समझ गए। अब मान लीजिए कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए तो यहाँ पे 4000 का जो पेमेंट हुआ है, 4000 का जो पेमेंट हुआ है वो क्या है मॉनेटरी टर्म है, अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर इसे रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ध्यान देंगे हम, हाँ, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है, वैसे ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन कीजिए जिसको आप मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो उसी ट्रांजैक्शन का आप फिर क्या कीजिएगा, जब ये पता चल गया मनी के टर्म में है तो फिर तीसरा काम क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग, अब देखिए रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले सर हम लोग रिकॉर्डिंग एक मेमोरेंडम बुक में करेंगे। मेमोरेंडम बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको रद्दी बुक कहते हैं। आगे चल के हम आपको सिखाएंगे ये होता क्या है। ये रद्दी है जिसमें स्क्रैप एंट्री लिखते हैं। जो बिजनेसमैन एक कॉपी रखता है, समझ गए ना, और जिसमें लिखते रहता है। अब इसके माध्यम से क्या करेंगे, इस मेमोरेंडम के माध्यम से रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग जर्नल में। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या नहीं। फिर आइडेंटिफाई हो गया तो कन्वर्ट करके देखेंगे, अगर मनी में कन्वर्ट हो रहा है वो ट्रांजैक्शन, मनी के रूप में कन्वर्ट हो पा रहा है, देन उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद में देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप है हमारा क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें देखिएगा क्या होता है क्लासिफिकेशन में। अब ऑनर है, मान लो सेल किया। अब बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, सेल के बाद हो सकता है परचेज हुआ होगा सामान, है ना, फिर एक्सपेंसेस हुआ होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा जर्नल में जो मेमोरेंडम में क्या करते हैं, ऑनर जो एक रद्दी रखता है, रद्दी बुक रखता है, इसमें क्या है कि सारा कुछ एंट्री कर देता है और इसी एंट्री के माध्यम से एक जर्नल बनाता है। जर्नल आगे चल के सीखिएगा कि जर्नल क्या होता है। तो इस जर्नल में भी क्या सब एंट्री रिकॉर्ड कर देता है, सेल किया है, परचेजेस किया है, कुछ भी, हाँ, कोई भी चीज़ का एक्सपेंस का पेमेंट किया है, हाँ। उसके बाद में मान लीजिए जितने भी बिजनेस में जो भी कुछ होते हैं सबका रिकॉर्डिंग क्या होता है, जर्नल में कर दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या सीखते हैं कि अब देखिए ये एंट्री क्या हो गया, एक बल्क हो गया, ये एंट्री एक बल्क हो गया, है ना, जटिल हो गया, यहाँ पे सारा कुछ है, हाँ।
अब समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि सेल्स को अलग छांट लेते हैं, परचेस को अलग छांट लेते हैं, एक्सपेंडिचर को अलग छांट लेते हैं। तो देखिए सबको अलग अलग करके सबका एक एक अलग अलग अकाउंट खोल देते हैं। क्या करते हैं, सेल्स का अकाउंट खोल दिए, परचेस का अकाउंट खोल दिए, एक्सपेंस का अकाउंट खोल दिए। अब मान लो जितने बार हम सेल करेंगे इसमें एंट्री करते रहेंगे, सेल संबंधित सारा एंट्री यहाँ पे, परचेज रिलेटेड सब एंट्री यहाँ पे करेंगे, जो भी एक्सपेंस पेड करना है उस सबको हम कहाँ पे पेमेंट करेंगे, यहाँ पे। मान लीजिए कि हमें सैलरी देना है तो सैलरी का एक अकाउंट खोल लेंगे, है ना। एक्सपेंस में भी हम अलग अलग कैटेगरी कर देंगे, सैलरी का अलग अकाउंट खोल देंगे। अगर हमें रेंट देना है, हाँ, तो रेंट का एक अलग अकाउंट खोल देंगे। तो इसको क्या कहते हैं कि जितने भी जटिल था यहाँ पे सबका एक क्लासिफिकेशन कर दिए, अलग अलग कर दिए, पार्ट पार्ट कर दिए। ताकि पार्ट पार्ट करने से अब हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल कितना का सेल हुआ इस महीने में या किसी भी एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो हम फटाक से बता देंगे सेल का अकाउंट खोल के। परचेस कितना का हुआ है, फटाक से परचेस के अकाउंट को खोल के बता देंगे। लेकिन यहाँ पे बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बता तो दोगे लेकिन यहाँ पे आपको बता पाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए अकाउंटिंग में क्या क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं हम 5वां पॉइंट, समराइजिंग। तो देखिए समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा ट्रिक बताओ, हाँ, जिसके अंदर अब ये 4, 5, 10, 20 अकाउंट्स नहीं खोलना पड़े, समझे। ये सबको एक समरी के फॉर्म में, बचपन में तो आप लोग पढ़े होंगे कि बड़ा बड़ा कहानियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी होती हैं, और एग्ज़ाम के अंदर क्या आता है कि उसका समरी तैयार करो। यानी बहुत बड़े कहानी का हम लोग क्या करेंगे, एक समरी तैयार कर लेते हैं, डैट इज़ समराइजिंग। अब देखिएगा सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंस है, एक तो चलो क्लासिफिकेशन हो गया, चलो ठीक है, मुझे सेल का रिपोर्ट जानना है तुरंत जान लेंगे, परचेज का रिपोर्ट जानना है तुरंत, एक्सपेंस में सैलरी का जानना है, रेंट का जानना है, इलेक्ट्रिसिटी, सबका अलग अलग अकाउंट्स होगा, चलो बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। लेकिन सर बहुत सारा अकाउंट्स हो गया, कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जो ये सारा एक ही जगह पे आ जाए। तो देखिएगा समराइजिंग में आता है आपका ट्रायल बैलेंस। चलिए ये क्या है, एक समराइजिंग। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समराइजिंग में सारा कुछ हम लोग एक जगह समरी तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस आ गया, उसके बाद में क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। हाँ, ये सब आगे आपका चैप्टर है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, और साथ साथ आप कैश बुक भी लिख सकते हो, CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, ये आगे आपको क्लास 12th में जाके पढ़ाई होगा। हाँ, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस हम नहीं कर रहे। तो ये एक समरी के फॉर्म में तैयार हो गया, हाँ, अलग अलग अकाउंट्स बन के। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हैं उन सब का ये एक समरी तैयार हो गया। मुझे देखो अकाउंट का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है तो ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेंगे। बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ये सारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में चेक कर लेंगे। बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या स्थिति है, ये सारा हम लोग बैलेंस शीट में चेक कर लेंगे, समझ गए ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आप ना समझे तो ही बेटर है, समझ गए ना, क्योंकि ये क्लास 12th का चीज़ है, समझ गए। तो क्लास 12th में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ तक हो गया। ये होने के बाद अब बात करते हैं हम लोग एनालाइजिंग। देखिएगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग भी इसी में लिख लीजिए। अब देखिए एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, अब हम लोग
बैठ के आपस में जितने भी टीम हैं सब बैठ के ये जितने भी अकाउंटिंग हमने किया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इवन यहाँ ये जो भी हैं, हाँ, सबका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का में होता क्या है, तो एनालिसिस में देखिए बस ये चीज़ होता है कि हाँ क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, हाँ क्या सुधार होना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पे बैठ के हम लोग सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि एक बार ये जो हमारा अकाउंटिंग हो चुका है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हाँ ये जो भी कुछ हुआ है इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ अच्छा है, खराब है, क्या और जोड़ना है, क्या नहीं जोड़ना, ये सारा कुछ एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग के अंदर किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग, तो 4, 5, 6 पॉइंट था, अब 7 नंबर पॉइंट। लास्ट में एनालाइजिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेटिंग लास्ट प्रक्रिया जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है कम्युनिकेटिंग। अब देखते हैं कम्युनिकेटिंग के अंतर्गत क्या आता है। अब कम्युनिकेटिंग में देखिएगा, ये जो अकाउंट बनाए हैं ये आप 2 लोगों के लिए बनाए, 2 लोगों इन द सेंस यूजर के लिए। सर यूजर किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग जो आप किए हैं ये किसके लिए बना है, यूजर के लिए। तो यूजर को बताना पड़ेगा। अब यूजर कौन कौन हो सकता है, एक तो इंटरनल यूजर होता है बिजनेस में और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब देखते हैं इंटरनल यूजर में क्या आता है। हाँ तो देखिए, एम्प्लॉय, ऑनर और मैनेजमेंट। तो देखिए इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है, एम्प्लॉय, ऑनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर में बैंक आता है जो आपको लोन देती हैं, हाँ। उसके बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ। उसके बाद में क्रेडिटर, फिर इन्वेस्टर, है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, हाँ। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टर। तो देखिएगा यूजर किसको बोलते हैं। यूजर का मतलब क्या होता है कि कंपनी में 2 तरह के यूजर होते हैं। एक इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर, मान लो ये तुम्हारा कंपनी है, कंपनी के अंदर ये 3 तरह के प्राणी पाया जाता है। कंपनी के अंदर ये 3 तरह के प्राणी पाए जाएंगे, एम्प्लॉय, ऑनर, मैनेजमेंट, समझ गए। अब देखिएगा तो होता क्या है कि अकाउंटिंग जो हमने किया है, तो अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलता है कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो हर कोई टक लगाए बैठा रहता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। इस चीज़ को जानने के लिए हर कोई टक लगाए बैठा रहता है। तो इस हर कोई में कौन कौन आता है, एक तो इंटरनल यूजर आता है, दूसरा एक्सटर्नल यूजर आता है। एक कौन आता है, इंटरनल यूजर, एक आता है इंटरनल यूजर और दूसरा आता है कंपनी का एक्सटर्नल यूजर। अब देखेंगे इंटरनल यूजर हम किसको बोलते हैं, तो एम्प्लॉय को, ऑनर को, मैनेजमेंट, जो कंपनी के अंदर के आदमी हैं। एक्सटर्नल यूजर में देखिए बैंक क्यों टक लगाए बैठा रहता है, ताकि बैंक से क्या करती है, कंपनी लोन लेती है। तो बैंक इसलिए टक लगाए बैठा रहता है कि बैंक देखता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है तो ठीक है, लोन मांगेगा तो देंगे। अगर कंपनी लॉस में चल रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, अपने हाथ को सीमेंट लेंगे, लोन नहीं देंगे फिर, हाँ। तो इसीलिए सारा कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट बनने के बाद लास्ट में आपको उस रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। या तो पेपर में दे के दिखाना पड़ता है, या उसका रिपोर्ट आप कंपनी क्या करती हैं, सभी डिपार्टमेंट को भेज देती हैं। जहाँ जहाँ कंपनी का यूजर है सभी को मतलब पब्लिश करा देती हैं, पेपर के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर वो अगर बैंक उस रिपोर्ट को मांगता है कि देखिए तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है,
प्रॉफिट में चल रही कंपनी या लॉस में चल रही है, तो उस स्टेटमेंट को बैंक को सौंपना पड़ता है। फिर देखते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब देखते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे मान लो टैक्स डिपार्टमेंट है, तो ये आपके अकाउंटिंग पे ही निर्भर करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी का या कितना लॉस हुआ है। अब अकाउंटिंग पे निर्भर करता है, तो अकाउंटिंग से ही पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अथॉरिटी भी टक लगाए बैठा रहता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी टैक्स वसूलना पड़ता है, इसलिए वो भी टक लगाए रहता है। फिर क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे आप उधारी में सामान खरीदते हो। तो मान लो कोई आपका सप्लायर है, कब तक उधार देगा? जब अगर आप फायदे में चल रहे हो तब उधार देगा। जब अगर आप घाटे में चल रहे हो तो वो क्या करेगा? ज़्यादा उधार नहीं देगा या बिल्कुल उधार माल सप्लाई करना बंद कर देगा। अब उस बेचारे को कैसे पता चलेगा कि आप फायदे में चल रहे हो या घाटे में चल रहे हो? तो ये जो अकाउंटिंग करोगे, ये सारे प्रक्रिया को करोगे तो पता चलेगा। तो जाके उसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी फ़ायदे में चल रही है या नुकसान में चल रही है। फिर इन्वेस्टर का मतलब होता है जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो आपके कंपनी में शेयर खरीदता है, जो आपके कंपनी में पैसा लगाता है। तो ये भी क्या है, ये भी बेचारा टक लगाए बैठा रहता है कि कंपनी अगर फ़ायदा में चल रहा है तो चल भाई ठीक है, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ कंपनी लॉस का सामना कर रहा है कंटिन्यू, तो हम क्या करते, इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। आप लोग भी शेयर खरीदते हो तो देखते हो ना, अगर कंपनी फ़ायदा में चल रहा होता है तो शेयर खरीदते हो, अन्यथा जो कंपनी लॉस में चल रही होती हैं उसका शेयर आप लोग नहीं खरीदते। तो देखिएगा यूजर कितने प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के, सारा कुछ आपको मैंने डिस्कशन कर दिया। तो देखिए बस यही होता है अकाउंटिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।